हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, जिसमें रिएजेंट होता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड NH2 और हाइड्रोक्लोराइड इसके साथ में ही होता है और KOH जो कीटोनिक कंपाउंड होता है उसमें ये रिएजेंट डालते हैं NH2 HCl और KOH डालते हैं, तो यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन होकर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये कैसे आएगा वो हमें देखना है। तो चलो ये देखते हैं मैकेनिज़्म पहले, क्योंकि मैकेनिज़्म से आपको अच्छे से पता चलेगा। तो पहले कीटोन है, इसमें हम हाइड्रोजन हाइड्रेट डालेंगे NH2। तो क्या होता है यहाँ पे H+ और H2 का रिमूवल होता है। तो इस तरह से हम ये दिखाएंगे। प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे इमाइड बनेगा NH2 और H2O का मॉलिक्यूल लीव होगा। यहाँ पे बाद में जो बेस है KOH वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना। प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाती है 4, जो पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वो दे देगा। तो यहाँ पे बन गया N डबल बॉन्ड NH। लास्ट में जब पानी डालते हैं उसमें, तो वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड NH। यहाँ पे H आ जाता है तो OH निकल जाएगा तब, ठीक है। और बाद में फिर से हम H2O डालते हैं, फिर से वो H2O, फिर से जो बेस है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज दे देगा N डबल बॉन्ड N को। तो यहाँ पे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, बाद में ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। और जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाती है, जो पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट ये जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है तो डायरेक्ट ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन है और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो निकल गया है, ये लीव हो गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या था, माइनस चार्ज आया था। लास्ट में हम डालते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे फिर से वाटर क्या करेगा, एक H+ की ज़रूरत है उसको, तो H+ इसको देगा और एक OH- इसमें से निकल जाएगा। तो दोस्तों वुल्फ किस्टनर रिडक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड और KOH का काम क्या है, ये कीटोन को टोटली रिड्यूस कर देता है, पर अगर कोई डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं वुल्फ किस्टनर रिडक्शन और क्लेमेंसन का। सपोज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ये हमने देखा था क्लेमेंसन रिडक्शन में कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये जो है वुल्फ किस्टनर रिएजेंट वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, वो कीटोन का रिडक्शन कर देता है। वो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है। पर क्लेमेंसन रिएजेंट है जिंक मर्क्यूरी कॉन्सनट्रेटेड HCl, ये क्या करेगा, ये पहले डबल बॉन्ड का करता है, बाद में कीटोन का करेगा। पर डबल बॉन्ड होगा तब डबल बॉन्ड का ही करेगा, कीटोन का नहीं करेगा। कीटोन ओनली कीटोन होगा और डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये कीटोन का करता है। तो ये लिमिटेशन है इसकी कि ये डबल बॉन्ड का नहीं करता। दूसरी लिमिटेशन ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ हायर मॉलिक्यूलर मास। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कि जिसका मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास हायर होगा उसका रिडक्शन भी होता है इस मेथड से। ठीक है, तो ये याद रखना है। पर जैसे हमने देखा क्लेमेंसन रिडक्शन में कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिलती नहीं है, तो सेम इसमें भी ऐसा है कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिलनी चाहिए तो वो मिलती नहीं है। तो देखते हैं एग्जांपल लेकर। यहाँ पे सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, सेम ऐसा ही थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे NMe3 माइनस एरोमेटिक रिंग है और ये रिएजेंट लिखते हैं NH2 HCl और बेस KOH। तो यहाँ पे देखो बल्कि बेस आया है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो अल्फा बीटा क्या होगा, KOH की प्रेजेंस में ये निकल जाएगा, ये है इसको बॉन्ड बनाकर वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर जाएगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है। और ये कीटोन का रिडक्शन करता है कौन, हाइड्रोजन हाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या बना देता है, इस तरह से बना देता है, मीन्स कीटोन को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसको लीव कर देता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देकर जाता है, हाइड्रोलिसिस H2O डालते हैं तब ये हाइड्रोजन 1 बाय 1 उसको मिलेगा। तो इस तरह से इसका रिडक्शन होता है। सेकंड एग्जांपल जो GPSC में पूछा गया था ये हम देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, NO2 और COMa, यहाँ पे Cl है और सपोज हम बेस लेते हैं यहाँ पे NH2, सपोज हम बेस लेते हैं यहाँ पे सोडियम इथेनोएट। तो ये जो OH है OET है ग्रुप, वो क्या करता है डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है और क्लोरीन को लीव कर देता है। और ये जो हाइड्रोजन हाइड्रेट हाइड्रोक्लोराइड है ये इसको लीव करेगा, लीव मीन्स कीटोन का रिडक्शन करेगा, उसको हाइड्रोजन देकर जाता है। और NH2 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, NO2 है वो तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसका रिडक्शन तो ये वुल्फ-किस्नर से नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें ये मॉलिक्यूल मिलता है, ये GPSC में पूछा गया था। एक और एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे क्लोराइड होगा, कोई भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है, या सपोज यहाँ पे OTS होगा या तो Br होगा या तो आयोडीन होगा या तो OTF होगा या तो OBS होगा या तो OAC होगा, OBS या तो OAC, कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पे होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे सपोज हम ये रिएजेंट यूज़ करते हैं, वुल्फ-किस्नर से रिडक्शन करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, हमें पता है मैकेनिज्म हमने देखी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से जो भी गुड लिविंग ग्रुप होगा उसको लीव कर देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट थी वो भी हमें मिली नहीं। समझ में आया? ओके। तो लिमिटेशन में हम फिर से बोल देते हैं एक बार कि फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसका रिडक्शन ये जो वुल्फ-किस्नर रिडक्शन है उससे नहीं होता है। यहाँ पे लिख देते हैं फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसका रिडक्शन ये मेथड से नहीं होता है। सेकंड है बेस सेंसिटिव कंपाउंड आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। बेस सेंसिटिव कंपाउंड, बेस सेंसिटिव मीन्स ये वाला एग्जांपल हमने देखा है यहाँ पे, ये बेस सेंसिटिव वाला ही है क्योंकि हमें यहाँ पे KOH यूज़ करा है, इसलिए KOH यहाँ पे बल्कि बेस है। तो ये बल्कि बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को लेकर जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये निकल जाएगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये निकल जाएगा। बल्कि बेस सेंसिटिव कंपाउंड आर नॉट रिड्यूस बाय दिस मेथड। तो ये लिमिटेशन है जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सिंपल है, इजी है। GPSC स्लेट गेट में ये रिएक्शन पूछी जाती है, नेट में भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। नेक्स्ट हम देखेंगे बर्च रिडक्शन।
तो आज के लिए इतना ही है।